तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान इस पर जान भी कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम आज अपना 75वां यौम आज़ादी मना रही है। इस हवाले से पिंड सुल्तानी में एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मलिक जावेद अल्ताफ़ रहनुमा PTI थे। तकरीब में मुख्तलिफ़ सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने नात शरीफ, मिली नगमे, टैबलो और तकारीर पेश की। तकरीब से मलिक जावेद अल्ताफ़ के अलावा हाफिज़ मकसूद अहमद हक़ानी और अल्लामा ग़ुलाम हैदर ने भी ख़िताब किया। परचम कुशाई भी तकरीब का हिस्सा थी। शहीद वफ़ा नायक मोहम्मद शोएब शहीद के वालिद गिरामी ने दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ परचम कुशाई की। तकरीब में एहसास वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शहीद मोहम्मद शोएब के वालिद साहब को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। वॉइस ऑफ जंदाल ने इस हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
कलम भी तू, लौहे भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में खबार। लौहे भी तू, कलम भी तू, लौहे भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, तेरा वजूद अल किताब। आलम आब खाक में, आलम आब खाक में, तेरे ज़हूर से परो ज़र्राए रेग को दिया, ज़र्राए रेग को दिया, तूने तुलूए आफ़ताब। लौहे भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। शम्म जलालो दिल में, इश्क सरकार की शम्म जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में बेउजाला होगा, बाद मरने के लहद में बेउजाला होगा। तेरे टुकड़ों पे पले आका गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियाँ खाएंगे कहाँ छोड़ के सदका तेरा। लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फिज़ा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे रागुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों। ये वतन
जिस पे ईमान। सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। एक दूजे का हम साथ बने हैं, बूंदे बनकर बरसात बने हैं। देता जिसकी मिसाल ये जहान, अपनी है एक पहचान, अपना है जिस पे ईमान। सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। अपनी है एक पहचान, अपना है जिस पे ईमान। सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। ख्वाबों को ताबीर मिली जब चढ़ता दिन देखा, जज्बों को तस्कीन मिले जब मरता दिन देखा। रुक नहीं सकता बढ़ने से अब आगे ये तूफान, जाग रहा है जोश जनू का, जागे पाकिस्तान। एक जिस्म बने एक जात बने हैं, बूंदे बनकर बरसात बने हैं। देता जिसकी मिसाल ये जहान, अपनी है एक पहचान, अपना है जिस पे ईमान। सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। के परवानों में जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। दिल ऊषा की मान दिए तपते मैदान, ये लचकते हुए ये लचकते हुए जंगल, ये तरकते अरमान। ये पहाड़ों की कटाओं में जुआनी की उठान, ये मचलते हुए दरियाओं में अंगड़ाई की शान। कितने रोशन है दिए तेरे शबिस्तानों में, वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ओ तेरे मजदूर की आंखों की शिरारे लेकर, तेरे दहकान की माथे की सितारे लेकर, चांदनी बोएंगे झुलसे हुए मैदानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। हम तुझे आग का दरिया नहीं बनने देंगे, जुल्म नफरत का तमाशा नहीं बनने देंगे। तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे, तुझको पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। की तस्वीरों जैसे हैं चाहत की तहरीरों जैसे, ये पाकिस्तानी भी दिल है ऐसे। धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, अपने वतन के नाम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। रख ले आँखों में अपने ख्वाब जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान। खुशियाँ धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे, जज्बे जागे हैं आगे हैं अपने जिनसे। तेरे रास्ते पे दिल चला, दिल चलेगा तेरी राहें। मैं भी आऊँगा तेरे
रही है अपने वतन के नाम, अपने वतन के नाम। एक दिल एक जज्बा हमारा, एक परचम है दुनिया में प्यारा। एक दिल एक जज्बा हमारा, एक ज़मीं अपनी एक आसमां है। चल सितारों से आगे जहां है, चल सितारों से आगे जहां है। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। एक ज़मीं अपनी एक आसमां है, चल सितारों से आगे जहां है, चल सितारों से आगे जहां है। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। नाज़ इतना है अपनी ज़मीं पे, करके चलते हैं ऊंची निगाहें। प्यार है इतना हमका वतन से, दिल तो क्या अपनी जान भी लुटाएं। अमन चाहत मोहब्बत ज़ुबां है, चल सितारों से आगे जहां है, चल सितारों से आगे जहां है। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। एक कौम हम, एक है मंजिल, नाम हमारा पाकिस्तान। देख आए हैं सारा ज़माना, मेरा मंजर जहां से हंसी है। तेरी मट्टी का छूकर लगा है, तेरे जैसा जहां में नहीं है। हम पे कितना खुदा मेहरबान है, चल सितारों से आगे
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है मेरी पाकिस्तान। मेरे प्यारे पाकिस्तान हमारी मुल्क पहचान जानते हैं, मगर अफसोस आपके उदबस नाज कर मनाते वे कैसे कैसे जिस रब ने हमको इतना बड़ा तोहफा दिया है, आप उसी से बहावत करके अपनी जिंदगी का आज़ाद करते हैं। गाने गाकर मुर्ग जाकर डाक करके अपने राजी की खुशी करें, अल्लाह का शुक्र अदा कर हम की दूर मत तोड़े। या अल्लाह मेरे प्यारे पाकिस्तान को मुश्किल मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में। जुड़ा को दीप बुझे तो ये जुराब जला। जनाब सदर और मेरे साथियों और साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है, इसहाक में कुर्बान इसकी ही दीवानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी। जनाब सदर मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा अन्वान पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा अन्वान पाकिस्तान। जी हाँ वही पाकिस्तान जिसके लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ने कुर्बानियां दी। इस मिट्टी से वफा हम भी करें तुम भी करो, अपनी मिट्टी से वफा हम भी करें तुम भी करो, इसका जो हक अदा हम भी करें तुम भी करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। इसका आजादी बारे जुल्म का सामान है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। सदर नशीद वासा महीने बातों की हस्बे साबित और हस्बे रवायत इन साल की आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं। आज हमारे कलूबो आज़ान लुत्फ़ो सरूर से हम किनार और हमारी आंखें नुसरत और निशात से सरशार हैं। और ऐसा क्यों ना हो जबकि आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। बकौले इक़बाले बाकमाल बंदगी में घुट कर रह जाती है जुए कम आब, लेकिन आजादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। जनाबे वाला आजादी की तारीफ और तौसीफ और गुलामी और ज़िल्लत की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, मगर दावत फिक्र है क्या ये आजादी हमें बैठे बिठा मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने मुश्किलात के कठिन पहाड़ अबूर किए, कितने ही सफीने दरियाए हवादिस की तह में हरकाब हुए, कितने ही नफूस कुदसी हुंदवाना बरबरीयत की भीड़ चढ़े, कितनी ही असमतें पामाल हुई, कितने ही मासूम बच्चों ने नेज़ों की अनियों पर रक्से बिस्मल पेश करते हुए अल-हुस्न की याद ताज़ा की। तब जाके हम मंज़िल मकसूद से हमकिनार हुए। लैलतुल क़द्र और जुम्मतुल
अल्लाह। मगर जनाब सदर, हसूल आज़ादी के बाद हमने महज़ कौम ला इलाहा इल्लल्लाह की नाफरमानी और मोहम्मद रसूलुल्लाह से रूगर्दानी की नजरिए पाकिस्तान को माजी कब्रिस्तान में मदफून अखलाकी इक़दार को शर्मिंदा और मतऊन किया। इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद मंजिल मकसूद करार पाई। लूट कसूर खुदनवाजी और हक़दरी और अक़रबा परवरी ने वो होलनाक मनाज़िर दिखाए, शराफ़त में सर पेट लिया, जाबत खाक आलूदा हुई और महबाने वतन खून के आंसू रोए। अहकामे रबानी हमारी खुदगर्जियों की निशानदेही करते रहे, शरीयत मुस्तवी दुआई देती रही, मगर हमने एक ना सुनी। इस्लामी इक़दार के अलगू पर छुरी चलती रही और हम पेट के बजारी गुजराते शहदाए पाकिस्तान की तजारत करते रहे। बना बनी नौबत नई जा रसी, वो दीन की हुई बज़ में जहाँ जिससे चरा हुआ, अब इसकी मजालिस में बती है नदिया है। फरियाद है कश्ती है मिल्लत की नगहबां, बेड़ा है तबाही के करीब आन लगा है। मुकर्रमी मुहतरमी रामा मनसूसी सदरी शऊर और अरबाबे इल्मोदानिश, अगर मुल्क की हालात ऐसे ही रहे तो हाकम बदहन मुल्क और मिल्लत का मुकद्दर खतरे में है और इन हालात से निजात पाने के लिए रूठे हुए रब शुहदा को मनाएं। कमली वाले आका रसूलुल्लाह का दामन थामे। इस तूफान हवादिस में अगर कोई जाए बना है तो दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। मुसव्विर पाकिस्तान के इस फरमाने की शान को हर्ज़े जान बनाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर और शुक्रिया। शहीद के वालिद सुबदार गुलाम सरवर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। उठा ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। जनाब सदर मजलिस और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हम नौजवान हैं और हमने आज़ाद वतन की आज़ाद फिज़ा में आँख खोली है। आज़ादी की कदर पूछना तो उन गुमनाम शहीदों से पूछे जिन्होंने खाके वतन को बोसा देने के लिए अपनी जानें निसार की। आज़ादी की कदरों कीमत उन बेगौर कफन लाशों से पूछे जिन्हें आज़ादी का मुतालबा करने पर गोलियों का निशाना बनाया गया। उनके सीने संगीनों के सामने सुपर बन गए, लेकिन उन्होंने आज़ादी के मुतालबे से मुंह ना मोड़ा। आज़ादी की नेमत उस परिंदे से पूछे जिसे किसी जालिम शियार ने ऐन शुबाब के आलम में पिंजरे में कैद कर दिया हो और आज़ादी के असूल के लिए उसने अपना सर सलाखों से मार मार कर जख्मी कर दिया हो। आज़ादी का एहसास अलजायर के उन हुर्रियत पसंदों से पूछे जिन्हें फ्रांस के टैंकों से सर टकराना पड़ा। जनाब सदर, आज़ादी का सौदा खून की कीमत देकर किया जाता है। आज कश्मीरी हुर्रियत पसंद आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, कभी ऐसी ही जंग हमें भी अंग्रेजों के मुकाबले में लड़नी पड़ती थी। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि मुसलमानाने हिंद ने एक तरफ तो अंग्रेजों से आज़ादी का हक छीनने की जदोजहद और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं की तैयारी का मुकाबला किया जो हिंदुस्तान की आज़ादी तो चाहते लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी नहीं देना चाहते थे। आज 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में महकूमी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हर साल हिंदू साम्राज्य उनके खून से होली खेलता है। आज अगर पाकिस्तान न बना होता और अगर आज हम आज़ाद न होते तो हम भी हिंदुओं की बेरहम अक्सरियत का शिकार हो चुके होते। सदर मोहतरम, आज हम आज़ाद हैं और आज के दिन का अहम तकाज़ा ये है कि हम रब्बे जलील के सामने सजदा रेज़ होकर आज़ादी की इस नेमत का शुक्र अदा करें। नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, जनाब सदर मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लबशाई का मौका मिला है वो है मेरा प्यारा पाकिस्तान। सामाईन गिरामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी ऐयान पाकिस्तान, मेरा उन्वान पाकिस्तान, मेरी इज्जत किसी से है एक बात तफक्कुर पाकिस्तान, काज की जदोजहद पाकिस्तान, फातिमा जना का प्यारा पाकिस्तान।
यूं थी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायत आज़म तेरा एहसान है एहसान। मगर हाजिर मुकर्रम हमने कदर न की, काल की मेहनत की, काल की बसीरत की, काल के ख्वाबों की और लाखों कुर्बानियों की, करोड़ों धड़कनों की, और आज कहते चमन ये बन चुकी है कि गुलशन की तबाही की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। गुलशन की तबाही की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तान क्या होगा। सजीशान वतन अजीज अशराफिया के लड़के में है, बदमाश माफिया के लड़के में है, मकान परस्तों के लड़के में है, दहशतगर्दों के लड़के में है, फसादियों के लड़के में है, और शरीरों के लड़के में है। और मैं सरजमीने वतन की जुबान से अपनी नौजवान बहनों और भाइयों से ये सवाल करते हुए इजाजत चाहती हूँ। बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Afaq Nadeem. I am the student of Al Furqan School of Science. Honorable Chief Guest, dear audience and dear fellows, Happy Independence Day to all. Respected sir, as you all know, we are together here to celebrate the 75th independence of our holy land Pakistan. We have got Pakistan as a gift and as a reward of decades of struggles. Thousands of brave freedom fighters sacrificed their life to get freedom from British rule. Pakistan was known for creating an environment just as it was in the period of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anha. Dear sir, before we move ahead to discuss what to be done for tomorrow, it's important to shed some light over the hard work, dedication and struggles, the effort of the guide, the struggle of Iqbal, the preaching of Sayyid Ahmad Khan and the effort of thousand Muslim freedom fighters can never be ignored. Respected sir, it's hard to state that our land is facing many challenges. We have to stand against all sorts of big problems being faced by our motherland. We must perform all our duties as a responsible citizen and support country's development. Let's all pledge today to be united, work hard and make our country the strongest, powerful and developed in the world. We must celebrate 14 August as it is our Independence Day. We should celebrate this day by thanking Allah. ज़ल्ज़लों की ना हो दस्तरस ए वतन तेरी इस्तिकामत पर, ज़ल्ज़लों की ना हो दस्तरस ए वतन तेरी इस्तिकामत पर, हम पे गुजरे क़यामते तू सलामत रहे क़यामत तक। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फज़ले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को भी गुजरने की मजाल न हो। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक्स। अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर के चलोगे तो फिसल जाओगे। सदर अजी कदर मुकर्रमी और मुहतरमी मेहमान ख़ुसूसी अरबाब फ़िक्र नज़र और सामईन अजी कदर, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे प्यारे गांव में हस्बे रवायत यौम आज़ादी की तकरीबें सही जारी और सारी है, मगर मेरी गुफ्तगू रवायत से ज़रा हट कर होगी, क्योंकि न शबम न शफ परस्तम के हदीस से ख्वाब में गोया बाल्फाज दीगर। शकील अपने तारफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच कर चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। बहरहाल तवज्जो का तालिब हूँ और बायाना रविश के पेशगी माज़रत ख्वाह हूँ। मुसन्नत और शादमानी के मौके पर मरसी और पानी को निगाह कदर मजलिस से नहीं देखा जाता, लेकिन ममलिकत खुदादाद से असर हाजिर में जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कैसे रंजीदगी है। लिहाजा हुवैदा आज अपने ज़ख्म
जनाब अली अपने अजीज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान, खुलफाए राशिदीन का पाकिस्तान, आइमा अहले बैत का पाकिस्तान, असहाबा रसूल नजूम हिदायत का पाकिस्तान, मोहम्मद बिन कासिम का पाकिस्तान, अजनबी और गौरी का पाकिस्तान, टीपू शहीद का सरंगा पटन पाकिस्तान, सिराज दौला शहीद का मैदान खलासी पाकिस्तान, बहादुर शाह जफर का जंदान पाकिस्तान, सर सैयद की दरगाह अलीगढ़ पाकिस्तान, जंग आज़ादी का मैदान पाकिस्तान, बानी मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह का पाकिस्तान, मोहम्मद अली जोहर का हमदर्द पाकिस्तान, फक्रे इस्लाम सब्र पाकिस्तान, बालिग का कमाल का पाकिस्तान, बहादुर यार जंग की ललकार पाकिस्तान, पानी पाकिस्तान का अज़्म मुसम्मम पाकिस्तान, कराची और ढाका में अल्लाह पाकिस्तान लहराने वाले उस्मानी बरादरान का पाकिस्तान, कम गाना लिखने वाले हफीज जलंधरी का पाकिस्तान। बकौल शाह निशान जज्बों की मंजिल का, समझो के मुसलसल का, कि जिसकी रोशनी फैली तो चमके हैं नगर अपने। सामईन नाज़रीन, शुहदाए तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान के गाज़ियान सख्त शिकन, बेलौस, कायदीन और मासूमीन पाकिस्तान के मुकद्दर में अर्ज़ पाक की 2 गज ज़मीन ही थी, जिसमें वो स्वयं हुए बगाते बेचते बड़ी हिम्मत लेते रहे, मगर 10 करोड़ मुसलमानों को एक आज़ाद वतन का शहरी बना दिया। मज़कूरा शम्अ आज़ादी के परवानों की रूह हमसे यूं मुखातिब है, हम ऐसा कि खाके चमन से शाद उठेगा, फिरोगे ढूंढते लेकिन हमें हरगिज़ न पाओगे। सदर अली कदर बाद अज़ रसूल आज़ादी हमने मुनासिर कौम नतीजा पाकिस्तान से नाराज़ और खून शहीदान से गद्दारी की, कम फितर की गिरफ्त से दो चार हुए और अपने अजीज दौलत हो गया। तहरीक के पस मंजर में नजर आने वाला पाकिस्तान जोग्राफिया से महदूम हो गया। मुजीब का पाकिस्तान मशरिकी पाकिस्तान को लाने के बजाय बांग्लादेश को लाया और मगरबी पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान को लाया। तो सादिक नसीम ने यूं मर्सी अफगानी की थे दस्तबाज हुए आदाब आजमाए हुए, खुद अपने आप से मात खाई न हो और दर्दमंदाने मुल्कों मिल्लत खून के आंसू रोते हुए कहने लगे, बेवजह तो नहीं है चमन की दरवाइयाँ, कुछ बागबान भी हैं बरको शहर से मिले हुए। सदर अली कदर सामईन सकूते ढाका जैसी कौमी अलमिया के बावजूद हमने होश के नाखन नहीं लिए, नजरिया पाकिस्तान से नरा फिरा कर दम दम रहे। अब्ताल फी सबीलिल्लाह का ख्वाह है कि हम गलामाने मगरबी जमहूरियत की दादों के जरिए कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। इस जुर्म की पैदाइश में जन्नत नज़ीर पर हिंदू काबिज हैं। नजरिया पाकिस्तान यहूदी नसारा को दोस्त लगे दाना मगर अमलन इस वक्त हमंकल टाप और शाम की भांजी दी गया। नजरिया पाकिस्तान सूदी मई से सलामत कर जानता है, मगर हम सूदी निजाम को गले से लगाए बैठे हैं। इस गुनाह के नतीजे में हम बैन अक़वामी मालियाती इदारों के गुलाम हैं। खून शहीदान से गद्दारी करने की वजह से रब्बे मुंतकिम का इंतकाम तो मुब्तला अज़ाब इलाही है। असर हाज़िर के सियासतदान और अरबाब इक़्तिदार अज़ाब इलाही हैं। आज का पाकिस्तान इमरानियों, शरीफों, जरदारियों का पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान मजदूरों, दिहाड़ीदारों, मुजाहिरीन का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि जजों, जनरलों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स का पाकिस्तान है। ये कहते हुए इजाज़त चाहूँगा, इनके चेहरों की सुर्खी से है ये अयां, खून पीते हैं गरीबों का तो जगमगाते हैं ये, मफादात गैर मुश्तरक हो इनकी तो अक्सर रंजिशें भूल कर गले मिल भी जाते हैं ये, ज़ार की खातिर सियासत के बाजार में रंडियों की तरह बिक भी जाते हैं ये। बस सलाम। हमने रोंदा है प्याबानों को सेराओं को, हमने रोंदा है प्याबानों को सेराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। जनाबी वाला अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर नक्काशी करने का मौका दिया गया है, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाबी वाला इस सवाल का जवाब देने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाबी अजीज मेमन की लाश आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा तो एक वाक़या हर देश, हर मुल्क, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर निशाना करने वाली माँ आई, जिसने मुझे लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं हम उसकी कहते हैं। इतने में
बात मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो आजाद मुल्क में बैठ कर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इसी बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुंह चलाने वाली वीडियो मेरी जमीन को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। असलाउद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ा के कह रहा है कि जान की अमान पाओ, एक बात कहो, या ज़ाती तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचना ही नहीं, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा। तेरे गुनाहों के बापों को सरे बाजार छोड़ जाऊंगी, मिस्र इब्राहिम जुल्मतों के बुतों को तोड़ जाऊंगी। लश्कर 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 करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मर कर मैं जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगी। जनाबे वाला, अभी मैंने लिखने की जसारत रखी थी कि फिलिस्तीन, बर्मा और कश्मीर के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ऐ बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो भी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज इस डेस्क पर खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर की माँ के साथ गाँव में जाकर इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया 20% लोग नौशे में हराबी के पास खड़े होंगे, अरे तू तो नौशे फिरोज खुदा में उनके लिए हाथ उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुकद्दस पर अपना परचम लहरा सके, हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मलकियत बना सके। अरे अगर तुमने आज इस कलम से खुद को आजाद ना लिखा तो याद रखो तुमने 1947 की जद्दोजहद पर वार किया, तुमने आजादी को रुसवा एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, और तुमने खुद को कैदी कहकर कलम का गलत इस्तेमाल किया, और तुमने खुद को कैदी कहकर कलम का गलत इस्तेमाल किया। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या डुबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन वाले तुझे अपनी ज़ात का हम, मुझे फिक्र अमन वाले तुझे अपनी ज़ात का हम, मैं तलू हो रहा हूँ तू हरूब होने वाला। जनाबे वाला, ये चीखें, ये आवाज़ें और ये पुकार मेरी समाज से टकराई और मेरा हाथ कांपने लगा। कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया, और बिलाखिर मैं इस नतीजे तक पहुंची कि इस ईमान में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। लेकिन फैसला करने से पहले ये याद रखें कि हम इतने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम शायरी में शरारती हैं, हम नहमागिरी में फिरदौसी हैं, हम साथ बने तो बुल्ली शाह, हम साथ बने तो बारिश शाह, हम अकल बने तो शायरती, हम बजट बने, हम रक्स बने, हम सज्जन सरमस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जब ये अमन हुआ तो अकबर की नौरतन बने। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाकाम आती है शमशीरें तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें तदबीरें, जहाज़ों के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत पास है आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत पास है आलम, जहाज़े जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मुअज़्ज़िज़ मेहमान-ए-गिरामी, मुअज़्ज़िज़
नाज़रीन, तकरीब में मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों ने टैबलो पेश किए जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, मिले नगमे की थीम हम कॉपीराइट क्लेम के इशू की वजह से यहाँ पे आने नहीं चला सकते, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जो टैबलो की रिकॉर्डिंग है वो मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ये 2 टैबलो पेश किए गए हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों की तरफ से।
इनके बेटे नायक मोहम्मद शुएब शहीद ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मुल्क की सलामती के लिए जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जनाब सूबेदार रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो परचम कुशाई करें और मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी इनका साथ दें। नाज़रीन, ये शुएब शहीद के वालिद सूबेदार गुलाम सरवर साहब जो हैं वो परचम कुशाई कर रहे हैं। उनके साथ दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मलिक मुनव्वर इकबाल अवान, हाफिज़ मेहर खान चिश्ती, आसिफ नवाज़, जनाब अब्दुल खालिक साहब भी नुमाया हैं। परचम कुशाई के बाद हाफिज़ मेहर खान साहब ने दुआ करवाई। दुआ फरमाएं। नाज़रीन, तकरीब के दौरान पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि तकरीब के शुरका कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों पे खड़े हैं। इसका मुकम्मल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। शुएब शहीद के एक यादगारी शीट जनाब सूबेदार रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब को पेश करेंगे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मलिक जावेद अल्ताफ़ नायक शुएब शहीद के वालिद मोहतरम को एक यादगारी शील्ड पेश कर रहे हैं। नायक मोहम्मद शुएब शहीद ने 22 अप्रैल 2022 को जाम शहादत नोश किया था। यौम आज़ादी के मौका पर और इसी दिन यौम तासीस एहसास वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई थी। उस हवाले से आज की इस अजीम शान तकरीब में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मलक जमशेद अल्ताफ़ साहब के बरादर अकबर मलक जावेद साहब वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ मलकदारा खान और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और ख़ुसूस हमारे जितने भी स्कूल हैं, अदारे हैं, उनके प्रिंसिपल साहबान, स्कूलों ने बहुत अच्छी तरह इस दफ़ा पिछले साल से भी ज़्यादा जोश और खरोश के साथ बहुत अच्छे बच्चे तैयारी करके लाए और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। हमारा ये पहला सेशन जो बच्चों का ख़त्म हुआ, जश्न यौम आज़ादी मनाते ही आज हमें 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। हर साल 14 अगस्त के दिन हम तकरीबात मनाते हैं। आज़ादी ये अतिया खुदावंदी है, ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अपने बुजुर्गों क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में लाखों कुर्बानियों के बाद 27वीं शब रमज़ान मुबारक में ये इनाम हमें मिला। आज़ादी की कीमत अगर पूछना चाहते हो तो आज जो हमारे मुसलमान भाई कश्मीर, फ़लस्तीन, लबनान और पूरी दुनिया में जहाँ भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनसे पूछें कि आज़ादी कितनी नेमत है। हम अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। गो के ये पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था वो इन 75 सालों में उन तक हम ना पहुंच सके। ये मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था,
क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया था और इसके मक़ासद तय्यन किए थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाने के बाद आज 75 साल मुकम्मल होने तक हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम आज भी है, हमें उस तरह की क़यादत आज तक नहीं मिल सकी कि जिन मक़ासद के लिए ये मुल्क हमने हासिल किया था उन तक हम पहुँच सकें। ये मुल्क क़यामत तक कायम रहना है और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जिस मकसद के लिए ये टुकड़ा हासिल किया गया था वो हमें मिलेगा। ये बरसग़ीर पाक व हिंद की लाखों मुसलमानों की ख्वाबों की ताबीर का दिन है आज। इस हवाले से बहुत अच्छी तकारीर हमने बच्चों की सुनी। हमारे अज़ीज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, वो भी आपके सामने अपने ख़यालात का आज़ाद करेंगे। मैं एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। एहसास वेलफेयर ट्रस्ट चूँकि इसका तारुफ तो आज से तीसरा चौथा साल हो गया है, हर आदमी तक इसका तारुफ पहुँचा हुआ है। हर साल हम 14 अगस्त के दिन इसकी एक सालाना रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने ये काम किया। यकीन जाने एहसास के अलावा भी हमारे इस गाँव में बहुत अच्छी फलाई तंजीमें काम कर रही हैं और भी तंजीमात काम कर रही हैं, लेकिन इसकी बुनियाद मलक साहब मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उन्हें बताया था इसकी बुनियाद तो बहुत पहले रखी गई थी। सिर्फ हमने इसकी तंजीमी 9-14 अगस्त के दिन की। ये हमारे शहीद भाई मोहम्मद दाऊद मुस्तफ़ा शहीद ने फलाह माशरा के हवाले से और इससे पहले भी हमारे गांव के बुजुर्गों ने इस हवाले से ट्रस्ट बनाए थे। ये काम बहुत पहले का शुरू है। नौजवानों ने मिलकर इसको नए अज़म के साथ 14 अगस्त के दिन इसका दोबारा हमने एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इसे दोबारा इस तंजीम की बुनियाद रखी। इसके हवाले से सबसे मेन जो इसमें अहम जो हम ये नौजवान काम कर रहे हैं वो है गरीब घरानों का राशन पहुँचाना। जिस दिन हमने काम शुरू किया था वो 4 घराने थे, उससे हमने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 घरानों तक मंथली गरीब लोगों तक ये राशन पहुँचाया जा रहा है। और राशन पहुँचाने की भी बाकायदा हमने इस तरतीब से हम कर रहे हैं कि वो किसी गरीब आदमी की इज़्ज़त नफ्स मजरू न हो। शाम के वक्त रात के वक्त पैकेज बनाए जाते हैं और लोगों के घरों तक पहुँचाए जाते हैं। बल्कि हमने इसकी जो तरतीब बनाई है अपने गांव में पूरे गांव के मसाजिद जो हमारी मेन मसाजिद हैं उनके जो इमाम मस्जिद हैं उन तक पैकेट पहुँचाए जाते हैं। उनके ज़रिए बाकी वो अपने मोहल्लों में वो जो समझते हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचा दी जाती हैं। इसके अलावा जो गांव के लोग हैं बाहर कुछ लोग वो रब्ता करते हैं तो हमें पता लगता है हम उधर भी पहुँचाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारा गाँव में है इधर हमारी ये तरतीब चल रही है कि हर साल ईद के मौके पर हमारा ईद उल फितर का कम से कम 3 लाख के करीब ये पैकेज था जो हमने तकसीम किया। और अब इस दफ़ा हमने ईद उल अज़हा के मौके पर भी तकरीबन 1.5-2 लाख का पैकेज जो है हमने गरीब लोगों तक पहुँचाया। इसके अलावा भी जो छोटे जो काम फलाई काम है उनमें भी गांव की खूबसूरती में ये गलियां छोटी छोटी जो होती हैं उनकी मरम्मत भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ये जो हमारे प्रोग्राम होते हैं 14 अगस्त के हवाले से उस हवाले से भी ये नौजवान इसी एहसास वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह आज का ये प्रोग्राम है एहसास वेलफेयर ट्रस्ट की ज़रिए प्रोग्राम है, इस तरह की ये 5 फरवरी को कश्मीर के मौके पर भी इसका ये सालाना एक प्रोग्राम किया जाता है। तो मेरी आज की इस तकरीब में इस हवाले से तमाम लोगों से मुखय्यर हज़रात से जो भी लोग आए उनसे अपील है कि इसमें
आप अपना जो तावन है लोग मुखैर हजरात कर रहे हैं, बाकी लोग भी जितने लोग भी, ये जो कि एक सेटअप है, मुनज़्ज़म सेटअप है, इस हवाले से हमारे पास गुरबा की जो लिस्टें हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन तक शायद हमारी कुछ लोग नहीं पहुंच सकते। गवर्नमेंट के भी अदारे जो गरीबों की मदद करते हैं, वो तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उसी में एक चंद लोगों तक या मखसूस लोगों तक होता है। लेकिन इस हवाले से हमारे पास अपने इलाका जंदाल की एक भरपूर लिस्ट इस हवाले से मौजूद है। और इसके अलावा जो गरीब बच्चियां हैं उनके जहेज का मामला होता है, अस्पताल का, कुछ लोगों का मेडिकल का मामला होता है। इसमें वो सारी चीज़ें जितनी हमारी इस्तात है, जितना हमारे पास अमाउंट होता है उसके मुताबिक हम करते हैं। तो आज की इस तकरीब में मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इसमें ज़रूर हिस्सा मिलाएं और जितने लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंच सकता है, क्योंकि ये लोगों की मदद से, तावन से ही मुमकिन है और इस तरह ये चलाया जाता है। तमाम लोगों से अपील है कि जितने भी हो सकता है इसके साथ तावन करें। ये नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये नौजवान मौजूद हैं जिनके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जब कोरोना की ये वबा आई थी उस वक्त इन बच्चों ने पूरी तहसील जट में बहुत अच्छा काम किया था। उसके अलावा भी जो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश की हैं, इस हवाले से सब लोगों से यही अपील है कि आज के दिन के हवाले से भी कि इसके साथ जितना हो सकता है आप तामुल करें। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक दफ़ा मैं फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तमाम शुरका का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो और गुनाह और बदी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन न करो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इलाका, चूँकि वक्त मुख्तसर है, आज का दिन वो अजीम दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए और हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ। हाफिज़ साहब जिक्र फरमा रहे थे, जिन मकासद की खातिर हमने ये वतन का टुकड़ा हासिल किया था, अफसोस हम वो मकासद हासिल न कर सके। मैं इतना ही अर्ज करूँगा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। और इसी एहसास को, वो जो एहसास ज़िया है, इसी एहसास को दोबारा से नशीन कराने की ज़रूरत है। और अगर वो एहसास जिंदा हो जाए तो एहसास वेलफेयर ट्रस्ट की सूरत इख्तियार कर जाता है। वो मेरे अहबाब यकीनन काबिल तहसीन हैं, काबिल दाद हैं, जिन्होंने ये अजीम प्रोग्राम शुरू किया है। और ये वो अजीम काम है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे पर। वो सफ़ेद पोश लोग जो हमारे माशरे में रहते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को ख्याल करते हुए वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम ऐसे लोगों को चुनें, उन्हें तलाश करें और फिर उन घरों तक जो उनका हक है वो पहुँचाएं। और फिर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, खुद हमारे गांव में बहुत अच्छी वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। साथ मठियाल गांव में बहुत अच्छी वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ने इस हवाले से सोचना शुरू किया है। मैं यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ करके बात समेटना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर एक रिवाज है, जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो
पीछे खैरातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी जिंदगी में 2 जुड़े खैरात करे, मरने के बाद भरे हुए 2 मकान भी खैरात कर दें तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते जो अपनी जिंदगी में खैरात बंदा करते हैं। लिहाजा ये ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी में कुछ काम कर जाएं, और ऐसे जितने भी इदारे काम कर रहे हैं हमें उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है, और ये उसी ज़ुमरे में आता है वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वाजिबुत तक़रीर सदर मजलिस, मेरे मोहतरम सामीन हज़रात, हर एक हस्ती काबिल कद्र है, काबिल एहतराम है। टाइम काफ़ी हो चुका, बहुत सारे प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया गया। मैं भी इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बात तो लंबी करनी थी, लेकिन वक्त के दामन में तंगी है। यहाँ बहुत कुछ बोला गया हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने, और हर बच्चे की स्पीच के पीछे एक फिक्र खड़ी होती है। दिमागों को खोला, नई राहें दी, किसी का मौजू, किसी का एंगल, किसी का जाविया क्या है, किसी का जाविया क्या है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेरा ये देश, मेरा ये वतन जिसकी आज हम बना रहे हैं यौम आज़ादी का दिन, पीछे 73 बरस बीत गए। हर आने वाले साल इस देश ने, इस धरती माता ने हमें बहुत कुछ दिया, आज तक दे रही है और क़यामत देती रहेगी, इसलिए कि पाकिस्तान नूर है और इस नूर को ज़वाल नहीं। ये अलग बात है कि हमने उस एंगल से इसको न देखा कि धरती आज भी हमें माँ की आगोश यहाँ फराहम कर रही है। एक वक्त था कि जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपके आगे और पीछे के वो दौर है कि कांधों पर बोरिया उठाकर आप गुरबा मसाकीन को खिलाते भी हैं, और यूरोप, अफ्रीका, सिसिली न जाने कहाँ तक अपने मुजाहिदीन के घोड़े दौड़ाते भी हैं, फतह के शादियाने बजते भी हैं। इंतज़ाम इंसराम और डिसिप्लिन और तमाम तर वो उमर लाज जो आज बरतानिया के अंदर भी नाफिज है, वो सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर अगर कोई खित्ता है जहाँ का मुजाहिद दुनिया के हर मजलूम दुश्मनाने दीन के मुकाबले के अंदर सीना से पर होकर खड़ा है, तो वो धरती भी पाकिस्तान की है। हजरत ज़ीवकार यूनाइटेड नेशन के बन जाने के बाद दुनिया की जंगों का रंग बदल गया, स्टाइल बदल गया, अंदाज बदल गया, खिलाफत टूट गई, और फिर उसके बाद जो मुजाहिदाना रंग की स्ट्रगल है उसके अंदाज बदल गए। और फिर क्या हम नहीं जानते कि हमारा मुल्क, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी स्टेट्स, हमारे इदारे, उनको अगर अमेरिका के साथ निपटना पड़ता है, अगर इंडिया के साथ निपटना पड़ता है, अगर इसराइल के साथ निपटना पड़ता है, तो असहाबे अल्लाह को जानते हैं कि हमारे इदारे किस तरह कहाँ कैसे हरकत में आते हैं, हमें उनकी खबर भी नहीं होती। हम ये समझते हैं कि ये लड़ रहे हैं, हम कभी फौज को गालियाँ देते हैं, कभी इदारों को मलाइन करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज हमें हमारे माशरों के अंदर हमारी जुडिशरी भी, हमारी मुकन्नना भी, हमारी पुलिस भी वो इंसाफ दे रही है जो कम अज कम हम अपनी जात से अपने माशरों को दे रहे हैं। जितना हम दे रहे हैं उससे बढ़कर हमें मिल रहा है। हम अपने गांव में देखते हैं कि हमारा एक बच्चा वो पढ़कर वो आला अदालतों का जज बन जाता है। मेरा स्टूडेंट PhD एडमल लाद की स्कॉलरशिप पाकर आला तरीन ओहदे पर अगर टाट का पड़ा हुआ बच्चा पहुंच सकता है। इसी गांव का एक बच्चा अगर हमारे मुल्क के सिविल सर्विसेज के निजाम के अंदर एक बेहतरीन फुर्जा बन सकता है। हमारी इस गांव के एक नहीं 20 बच्चे कमीशन हासिल करके अफवाज पाकिस्तान में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की रीत कायम कर सकते हैं। तो ये हमारा देश हमें दे रहा है, ये हमारा मुल्क हमें दे रहा है, ये वो कायद का
पाकिस्तान हमें दे रहा है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बरतानिया के यकदस्ता ठंडी हवाओं से उठाया था और उनकी पुष्ट पर अपना दस्ते मुबारक रखकर सरजमीन हिंदुस्तान में भेजा था। आज भी मेरा ये वतन ऐसी आगोश है जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलवा सकता है। क्या आपके मनाजिर, किस बच्चे ने अपने दिल की भड़ास की आकर भी निकाली, अपने जज्बात का इजहार नहीं किया? है कोई कुव्वत मुकाबले में खड़ी होने वाली? हमारे करीब के अंदर कश्मीर क्या हाल है, हर्डल्स क्या है, मजबूरियां क्या है, मसाइल क्या है? ये वो मसाइल है जिनका अगर इहाता इंसान करने लग जाए तो पूरी दुनिया खड़ी बेबस नजर आती है। आज जंगों के, आज मामलात को उठाने के अंदाज बदल गए हज़रत अबू बकर। यमन से एक तहरीक उठती है, पीछे दुनिया के 30 ममालिक के अफराद खड़े होते हैं। शाम के अंदर तहरीक उठती है, पीछे 30 ममालिक के स्टेटें खड़ी होती है और हम ये समझते हैं कि ये आसान काम है। हमारे लिए तो उसवे रसूल सामने है, बदर वाले हमारे लिए मिशल राह है, ओहद वाले हमारे लिए मिशल राह है, खंदक और हुनैन वाले हमारे लिए मिशल राह है, फिर फतेह मक्का। और यही बात कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी कि 3 जंगे मुसलमानों ने लड़ी, डिफेंसिव, और फिर फतेह मक्का पर एक ऑफेंसिव होकर गए हज़रत अबू बकर। हमने भी 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, 48 की लड़ी, और फिर फतेह मक्का का वो टाइम हमारा भी आ चुका था, हमने भी वो काम करना था। ये कोई मवाजना नहीं है कुव्वत और ताकत का। अगर आज भी कुव्वत और ताकत के पैमानों को नापा जाए, अमेरिका जानता है, इसराइल जानता है, इंडिया हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये तो दुनिया के निजाम ने हमें जकड़ रखा है। फिर हम में से हर एक दूसरों को गाली दे रहा है, आपस में नफरतें हैं, फितने हैं, कदूरतें हैं। ये अगर हम भुला दें, हमारा मुल्क आज भी हुकूमत और ताकत बन सकता है। कौन सी ऐसी हुकूमत आई कि जिस पर सबकी पुष्ट पर सारे खड़े हो गए? हज़रत अबू बकर, कभी हम ऐलान करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को, कभी ऐलान जुडिशरी को, कभी ऐलान करते हैं मुकन्नना को, कभी ऐलान करते हैं अपने सिविल इदारों को, लेकिन कभी भी हमने अपने आप को ऐलान नहीं किया, कभी भी हमने अपना मुहासबा नहीं किया। बैसियत टीचर, बैसियत प्रोफेसर, बैसियत डॉक्टर, बैसियत साइंटिस्ट, बैसियत मुअल्लिम, बैसियत ताजिर, हम वो डिलीवर ही नहीं कर रहे। हमारे सामने नौसवे रसूल रहा, नौसवे हुसैन रहा। महात्मा गांधी तो अपने मानने वालों को कहता है कि अगर 72 हुसैनी काफिले के अफराद मुझे मिल जाते, मैं 24 घंटों के अंदर यहाँ से हिंदू साम्राज्य अंग्रेजों को भगा देता। और वो कहता है कि मेरे लिए ए हिंदुओं, अंग्रेज के मुकाबले में स्ट्रगल के लिए एक ही उसवा है और उसवा हुसैन है। और इमाम अली मकाम जो मैदान करबला की तरफ बढ़े थे तो उस वक्त तरबा बिन अली ने ये अर्ज की थी, हुजूर 40,000 मेरे खानदान के अफराद हैं, उनके सर कट जाएंगे तब यजीदी आपके पास आएंगे। लेकिन इमाम ने फरमाया था, मुझे अपना मक्तल मालूम है, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ मुझे मालूम है, इसलिए कि वलकुम फिया उसवा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना बनेगा। वो नमूना अगर महात्मा गांधी ले सकता है तो क्या 7.5 लाख मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने वाले उन मुसलमानों के सामने उसवे हुसैनी नहीं था? यही उसवे हुसैनी था। और हज़रत अबू बकर, आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बन चुका, आज इसको कायम करने के लिए भी हमारे पास उसवे मोहम्मदी है, उसवे हुसैनी है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन हम उस पर अमल करके तो देखें, हम उस पर अपना कदम आगे बढ़ाकर तो देखें। हज़रत अबू बकर कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक 3 डिफेंसिव जंगें हो गई, अब ऑफेंसिव मोड में है पाकिस्तान, और इस ऑफेंसिव मोड में डरा हुआ है सिर्फ इंडिया नहीं, इसराइल डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुई है, वो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तमाम ईसाई दुनिया, तमाम ज्यूज डरे हुए हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि एंड ऑफ द टाइम आ चुका है, दज्जाल, मसीह अलैहिस्सलाम और जनाब महदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त आ गया है। यहाँ इंडिया क्या, यहाँ तो उन्हें अपनी स्टेटों की फिक्र पड़ी है। हज़रत अबू बकर, ये सितारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, शाम, ये सारा चांद बनने जा रहा है। हज़रत अबू बकर, मुसलमान अपनी नफरतें आज मिटा दें, तमाम तर सियासी, माशरती, मजहबी, मसलकी इन
झगड़ों और मुनाफरतों से बाहर निकल आए, एक को अपना रहनुमा बना ले, पूरा आलम के कुफ्र आज भी सरेंडर हो सकता है। मेरा वतन अजीज, मुझे ये आज भी मेरी नस्ल को आगोश मुहैया कर रहा है। अपने बच्चे को डीसी बनाओ, अपने बच्चे को एसी बनाओ, अपने बच्चे को कमांडर इन चीफ बनाओ, अपने बच्चे को मुअल्लिम बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन सिखाओ। कोई मना करेंगे। हमारे अंदर कमी आ गई, हमने अपने औलादों की तरबियतों के अंदर कमी कर दी। हजरत जी वकार, हम अपनी पहचान खो रहे हैं। पाकिस्तान नूर है, इसको जवाल नहीं, ये कायम रहेगा। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया ने ये कैलकुलेशन दे दी है। कई दुनिया के ऐसे ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया, वियना, कई ममालिक हैं जहाँ की 100% मुस्लिम आबादी बनती चली जा रही है और खुद अमेरिका परेशान है। वहाँ मुसलमानों की आबादी के साल के अंदर है। और जो ये जो मौसमी तगैयर तबद्दुल की जो वेव आई है, इस वेव में सबसे पहले पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बरतानिया जल रहा है। इस वक्त भी लंदन के अंदर दर्जे हरारत 45 से ऊपर जा चुका है। वो खित्ते तलाश कर रहे हैं जो मुसलमानों के पास है। हमारे पास सब कुछ है, हमने एटॉमिक बम बना लिया, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में तीसरा नंबर हासिल कर लिया। हम इल्मी मैदान में पूरी दुनिया में मुसलमानों की उम्मत की इमामत कर रहे हैं। आज जरूरत किस चीज की है? इस मादरे वतन को आगोश समझे, इससे प्यार करें, इसके इदारों से प्यार करें, इसके चमन से प्यार करें, इसके बसने वाले इन्होंने हालों से प्यार करें और ऐनके उतार कर प्यार करें। रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि परवरदिगार, ये जो हम शेर पढ़ते हैं कि रब्बे जुल जलाल मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। जब मैं सुबह को उठूं तो शाम तक ये शेर मेरी आंखों के सामने मंडल लाता रहे। मेरा बच्चा पढ़ के सिर्फ हमें सुना न रहा हो, बल्कि मेरी जिंदगी एक अमली नमूना बन जाए। अल्लाह ताला इस वतन को, हमारी इस मादर वतन को शादो आबाद रखे। इसके खेत लहला रहे हैं, इसके दरिया अपनी आबोताब के साथ बह रहे हैं। डैम कौन बनाएगा? इसके ये नौनिहाल, इनसे काम कौन लेगा? आज भी हमारी करीब अमेरिका, इटली, स्वीडन, न्यूजीलैंड, जर्मनी दुनिया के ममालिक के अंदर जा रही है और हम देख रहे हैं इसको किसने काम के अंदर लाना है। मैं सिर्फ अपने गांव को देखूं, कोई मायूसी नहीं है। हमारा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या उसने किया है, कोई मायूसी नहीं है। हम खुद ही अपने इदारों को बदनाम करते हैं, अपने कदम को, अपने अमल को, अपनी हरकतों को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। ये यूनिटी का वक्त है, ये टांगे खींचने का वक्त नहीं, ये इकाई का वक्त है, ये एक होने का वक्त है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी, हमारी आवाम को भी, हमारी सियासी, समाजी और मुआशरती तंजीमात को, लोगों को आपस में वादों पे इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमाए। और ये जो हमारे वतन में हमारे लिए एक आगोश का माहौल हमें दिया है, इससे कमा हक़ फायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब, हौसले अपने चट्टानों की तरह हैं साहिब, हमने तूफान को हाथों में उठा रखा है। अब दावत खिताब है आज की इस तकरीर के मेहमान ख़ुसूसी जनाब जावेद अल्ताफ़ साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मौके की मुनासबत से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। रहनुमा PTI जनाब जावेद अल्ताफ़ साहब। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों और जनाब मुर्शिद अहमद हक़ानी साहब, फाउंडर एहसास वेलफेयर, मैं आपका दिली तौर पे मशकूर हूँ कि आपने इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मलिक जमशेद साहब को आना था, लेकिन वो लाहौर हुई अपने कैद के साथ मसरूफ़ थे, तो उसकी वजह से मैं तशरीफ़ लाया। तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इन पढ़े लिखे और ज़हनी तौर पे उजागर भाइयों के साथ मैं गुफ्तगू हूँ। आज का दिन मुनासिबत के लिहाज से 14 अगस्त 1947 के लिहाज से, जब मादरे वतन जनाब क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविशों मेहनतों से वजूद में आया, उस वक्त के हालात
परेशानियाँ जो हमारे आबाओ अजदाद ने सही, उस पर मेरे इन नौनहार दोस्तों ने खैर गुफ्तगू फरमाई। शायद मैं भी उतनी गुफ्तगू उससे न कर सकूँ जो वाक़यात हमने बयान किए, लेकिन मैं आज मुख्तसर सी बात करूँगा क्योंकि आपके ज़हनों में थकावट नज़र आ रही है। दोस्तों, वो बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, जिस मकसद के लिए ये मुल्क हमने हासिल किया, हमारे कैद मोहतरम कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारियाँ, अपनी तकलीफ़ें छुपा कर रखी और वतन अज़ीज़ हासिल किया। जो तकालीफ वो थी वो तो बयान हो चुकी। अभी हमने अपना एहतसाब करना है कि आया उन तकलीफ़ों को हमने उसके साथ क्या सलूक किया। मैं और मेरे से पीछे वाली जनरेशन अगर अपने माजी को देखें तो कोई इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आती। हमने अपने इस ऐद, अपने बुजुर्गों के ऐद से इतनी वफा नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी। हमारा माजी कोई इतना शानदार नहीं है। अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत और पुरुमीद गुफ्तगू की है, लेकिन मैं माज़रत के साथ ये कहता हूँ कि नहीं, इसमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं, बहुत सारी कुताहियाँ रह गई हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, जिसके लिए आज हमें ऐद करना है कि आगे चलकर वो गुस्ताखियाँ, वो गलतियाँ, वो नदामतें हमारी अगली जनरेशन को ना उठानी पड़े, बल्कि हमें उनके सामने एक नमूना बनना चाहिए, ताकि आज भी ये नौजवान जो आपके सामने तकरीरें कर रहे थे वो हमारी पैरवी करे और फ़ख्र से जिस तरह आज हम कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं, इस तरह वो हमारा नाम भी लें कि नहीं, हमारे आबा व अजदाद बड़े अजीम थे, उनके किरदार बड़े अजीम थे, उनके हर बात में हकीकत थी। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज जो गलतियाँ हो गई, हम एक माशरा, ये मुल्क खुदादार ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, तो आज हमने देखना है कि क्या इस माशरे में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को फॉलो किया है, क्या हमने इस ख़ानदान को, इस मुमलकत खुदादार के अंदर रहने वालों में तफरीक़ें ख़त्म की हैं, या हम अभी भी घरों में, ख़ानदानों में, मुतशबाना रवैयों में जकड़े हुए हैं। कोई किसी के लिए ये काम कर रहा है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है। नहीं, हम अगर आप यकीन करें, मैं अगर कोई फरेबी से काम लूँ तो मैं तारीफ कर दूँगा, लेकिन अगर मेरे अंदर का इंसान बोलेगा तो मैं कहूँगा जवाब नहीं, हमने नहीं की। इसलिए आज हमें तहिया करना चाहिए इस हवाले से कि आइंदा हम अपनी नस्लों को ये चीज़ ऐसे तरीके से सिखाएंगे और हम एक ख़ानदान, एक कुंबा और एक कौम की हैसियत से दुनिया में सामने आएंगे। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा जो खुशी हुई है टेस्ट के हवाले से और पाकिस्तानी के हवाले से कि जो आपने मेरी इन बेटियों को, मेरी इन बच्चियों को शामिल किया इस महफिल में, ये आप यकीन करें कि यह आपका बहुत बहुत अजीम कारनामा है। और मैं स्पेशली अकानी साहब को इसकी मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि हमारे इलाके में एक साइंस है, हम अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को वो मकाम नहीं देते जो इस्लाम भी देता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिया करते थे। इसलिए ये आपने बहुत बड़ा काम किया और बहुत दिली खुशी हुई है कि ये मेरी नौनहार बेटियाँ, बच्चियाँ ये इस महफिल में आई हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बुजुर्गों से सुना और इंशाअल्लाह इसी तरह अजीम कौमें बनती हैं। मैं इस पे आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नंबर 2, एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से मैं ज़रूर इनको अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत ऐसा काम किया। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला एक अबू बिन अदम, एक बंदा था, उसको अल्लाह ताला ख्वाब में आते और कहते हैं कि अबू बिन अदम उठो और दुनिया में देखे तो एक लिस्ट तैयार करो जिसमें वो लोगों का नाम नंबर वाइज देखो जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो अबू बिन अदम बड़ा परेशान हुआ, बड़ा इधर उधर देखा कि मैं क्या करूँ। उन्होंने फिर एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी, सबसे ऊपर एक नाम, अपना नाम सबसे नीचे। तो जब वो अल्लाह ताला के हज़ूर वो लिस्ट पेश हुई
तो अल्लाह ताला ने उसको देखा तो फरमाया कि अबू बेलदम, ये तुमने अपना नाम क्यों नीचे सबसे नीचे क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं तो बहुत गुनाहगार, बहुत आजिज़ आदमी हूँ, मैं इस काबिल कहाँ था कि मैं अपना नाम ऊपर रखूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं अबू बेलदम, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करे। तो मैं अकाली भाई को सलाम पेश करता हूँ जिनके अंदर ये सोच पैदा हुई। सोच तो मुझे पता चला है कि हमारे उस शहीद भाई मुस्तफा दाऊद साहब की थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी रूह को करवट जन्नत बख्शेगा क्योंकि उनके हवाले से आज ये सारी खिदमत पेश हो रही है। तो अच्छे भाई होने के नाते इन्होंने उसको फॉलो किया, ये भी एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। और इस ट्रस्ट के हवाले से मुझे जो बताया गया है खिदमत सरंजाम दी जा रही हैं, बच्चों का जहेज बनाया जा रहा है, गरीबों को रश्क दिया जा रहा है, तो ये भी अल्लाह का काम है। ये अल्लाह अपने मखलूक के साथ इस तरह मोहब्बत करके और उसके साथ प्यार मोहब्बत करता है। तो जो लोग अल्लाह के मखलूक के साथ मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उनको कभी ज़वाल नहीं दिखाता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज तजदीद अहद का दिन है। आज सब लोग तैयार करें कि हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, नफरतें मिटाएंगे, हम अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत और गरीबों के साथ या किसी के साथ भी जो नाइंसाफ़ी होगी उस नाइंसाफ़ियों को मिटाएंगे। हम सीधे रास्ते पर चलेंगे जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह के रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया हुआ रास्ता है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत मेहरबानी आपकी और बहुत प्रोग्राम के आखिर में तकरीब में हिस्सा लेने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। आसिफ नवाज साबिक यूनियन कौंसिल चेयरमैन पिंड सुल्तानी, तीक भाई बच्चों में इनामात तकसीम कर रहे हैं। बच्चों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। मलिक मुनव्वर इकबाल ऐवान साहब बच्चों में इनामात तकसीम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मंजूर हुसैन साहब अब बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम कर रहे हैं। वाइस ऑफ जिंदाल के नज़वीन को मैं दिखा रहा हूँ। ये जी जनाब अब्दुल खालिक साहब अब बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम कर रहे हैं। सरदार सफदर खान एडवोकेट ने भी बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सैयद जावेद इकबाल शाह साहब ने भी तकरीब में शिरकत की, उन्होंने बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। माने खुसूसी जनाब मलिक जावेद अल्ताफ़ बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में मुमताज़ हमदानी साहब ऑफ दुमेल की तरफ से अब्दुल खालिक साहब के बच्चों को अच्छी तकारीर करने पर कैश इनाम से नवाजा गया। हाफिज़ मेर खान साहब ने इख्तिताम पर दुआ करवाई। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अस्फ़िरना बिसद्रिकल जमील वफ़्फ़िज़ उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इसके साथ ही मुझे वाइस ऑफ जिंदाल को पिंड सुल्तानी से इजाज़त दीजिए। आपको ये पैकेज कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।